छोड़ेंगे तो दूसरी चीज को चलेंगे। एक से प्रेम करते हैं, प्रेम करना है, प्रेम एक ही बिल्कुल हुआ है। एक से प्रेम करते हैं तो दूसरे, फिर आप दूसरे को चाहते हैं तो वो वाला छूट जाएगा। अभी संसार से प्रेम कर रहे थे तो भगवान से प्रेम करना है, तो भगवान से प्रेम करने लगे तो संसार का वो छूट जाएगा अथवा कम हो जाएगा, रुचि न हो पाए तो प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं होती। जब तक वो गृहस्थ का वो आसक्ति नहीं छूटेगी प्रभु भक्ति नहीं प्राप्त होगी। विषयों के प्रति जब तक वैराग्य, मतलब वैराग्य उस राग उसके साथ प्रेम न हो, बिना राग के बिना प्रेम के, ये विषय में, फिर तब तक भक्ति का आरंभ नहीं होता। ये क्योंकि उसका राग तो वहाँ हो रहा है, भक्ति के माना ही है प्रेम। ठीक, आँखों को शक्ति देता है मन, मन को बुद्धि शक्ति देती है और बुद्धि को शक्ति देते हैं परमात्मा। आँख के समान मन न हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती। कहते हैं आँख के साथ, हाँ आँख के साथ मन न हो तो वस्तु ऐसे आँख कर लीजिए और मन नहीं है तो दिखाई नहीं देगा। इसको भी समझे रहे। ठीक, इसीलिए कोई साधु या बड़े बड़े जो होते हैं इधर उधर देखते भी रहे तो उनको दिखाई नहीं देता, भले वो मुंह उधर जा रहा है, आ रहा है समझ। जैसे वो एक उठता ना, एक सेना निकल गई, वो बाण बना रहा था, उसको पता ही नहीं कि सेना भी निकल गई, क्योंकि उसका मन बाण में बनाने में लगा। सेना निकल दी, क्या निकल दी हम लोग को। उसी प्रकार परमात्मा में जब लीन हो जाएंगे तो उसको छूट जाएगा। अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे लीन हो जाएंगे। आँखों के साथ मन न हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती। ऋषभ देव जी कर्नाटक आए, दावाग्नि में बुद्धि पूर्वक प्रवेश किया। देह जलती है पर आत्मा को तो कुछ नहीं होता। ये देह जल रही है, आत्मा को कुछ नहीं होगा। ऐसी आत्मनिष्ठा परम मनुष्यों के लिए ही है। आत्मा में जो तल्लीन हो गया, अगर वो देह को चाहे कुछ हो जाए, उनको कुछ पता नहीं चलता। ठीक, ऋषभ देव जी का चरित्र सामान्य मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं है। ऋषभ देव जी कैसे, ऋषभ देव जी नंगे रहते हैं, कोई नंगा रह जाए तो देखिए फिर तमाशा, तो पहले तो लगे। ऋषभ देव जी का सबसे श्रेष्ठ पुत्र था भरत। ये देखो उनके पुत्र भी हैं, ऐसे त्यागी भी और पुत्र भी हुआ भरत। इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम भारत खंड पड़ा है। यह ऋषभ देव जी के पुत्र के नाम से ये भारत वर्ष है। ऋषभ देव जी साक्षात भगवान थे, 24 अवतारों में एक थे। भारत खंड पड़ा है। ऋषभ देव जी के पश्चात भारत ने देश का शासन संभाला। ये जो भारत कह रहे हैं ना, देश का शासन संभाला, उनके नाम से है ये भारत। उनकी कथा अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडिया रख दिया। ये लोग जैसे ना वो इलाहाबाद पड़ा था, वो आए तो उन्होंने आते ही फर्स्ट प्रयागराज रख दिया। रख क्या दिया है, था ही प्रयागराज। प्रयागराज थोड़े 4 आने भर में मानते थे उनके नक्शे में ना कि ये प्रयागराज। तो अब जो है प्रयागराज इलाहाबाद को खत्म कर। उनकी कथा वर्तमान काल के लिए उपयोगी है। उनकी कथा जो सुनने लायक है। बोला भरत जी महाभागवत है, उनके संग से सभी में भागवत भाव जगता था। भरत जी महाभागवत हैं, उनके संग से सभी में भागवत भाव जगता था। उनके संग में आने वाले भक्ति रंग में रंग जाते थे। संग से ही रंग चलता है। भरत जी ने व्यवहार की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया था। वैष्णव होने पर भी यज्ञ करते थे। मतलब
वो तो परमात्मा से लीन हो गए, उनको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो करते थे, क्योंकि शरीर ठाकुर जी का मुख है। अग्नि जो है बोलो वो परमात्मा का मुख है। खाली कई लोग ना अधिक साइंस पढ़े हुए कहते हैं ये जो टील फूक रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं? अग्नि ठाकुर जी का मुख है, परमात्मा का मुख है वो अग्नि, उसमें डालिए तो परमात्मा पाते हैं, तृप्त होते, परमात्मा तृप्त होते हैं, तब बारिश हो जाती है। प्रत्येक देव को इष्ट देव का ही स्वरूप मानकर अन्य देवों में कृष्ण का अंश मानकर पूजा करते थे। यह प्रत्येक में फल परमात्मा को अर्पित करोगे तो आनंद होगा। कर्म फल मतलब आपने जो कुछ भी किया है उसका फल यदि परमात्मा को अर्पण कर देंगे। नौकरी कर रहे थे, 2000 मिला और मिलते ही माता पिता को सौंप दिया, झंझट खत्म, कोई चिंता नहीं, माता पिता जाने क्या करे, ठीक, और उसमें निकाल वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, क्या जो करे कहाँ, वो कर्तव्य होता है माता पिता, फिर वो अपने हिसाब से खुद ही करेंगे, वो बच्चों का ही हित करते हैं। कथा आती है, एक थे अच्छा वृद्ध हो गए, उन्होंने कहा चलो सब बच्चों को बांट देते हैं, सब बांट दिया, अब हो गया वो तो सब बांट दिया, कोई पूछने वाला नहीं, पूछने सब बांट गया है, क्योंकि सब पा चुके, अब उनको क्यों पूछे। तो उनके एक मित्र थे, उनके कहने लगे यार हमने ऐसा किया था और अभी कोई पूछ ही नहीं क्या किया जाए। उन्होंने कहा देखो हम बता, एक बकस लो और उसमें खूब पत्थर उत्थर भर दो और उसको खूब संभाल के रखो, ऐसा लगे कि इसी में माल है। जब वो बकस की साज समाज बिल्कुल बरस के रख के जहाँ रहते रखना, जो लिखा हो ये तो अभी सोना चांदी तो रही है। तो फिर से जो है सारा परिवार उनकी सेवा करने लगा कि हम सेवा करेंगे तो हमको मिलेगा, हम सेवा करेंगे तो हमको मिलेगा। तो होते होते ऐसी राह, तो फिर अंत में जब वो हो गए सब क्रिया की, जो सेवा करता सोचा है चलो हमको मिल गया माल, हो गया, खोला तो वहाँ तो इसलिए मतलब कहने का है बच्चों के लिए ही है, हम ये नहीं कह देगा दान पुण्य की जरूरत नहीं, वो बच्चों का ही है, पिता का जो होता है वो बच्चों का ही होता है। लेकिन पहले मत दो, न कोई पूछने वाला ऐसे, अभी हमने बहुत सारे ऐसे देखे, चरणों में अर्पित करते थे। ये कर्म फल परमात्मा को अर्पित करोगे तो आनंद होगा। कर्म फल प्रभु को अर्पित करने से कर्म का अभिमान नष्ट हो जाता है। ये तो प्रभु को आया, हमारे तो है ही नहीं, तो जैसे बताया था ना, माँ को दे दिया, खत्म आ गया, ये हमारा है, हमारा ऐसा नहीं रहेगा। ईश्वर से अत्यधिक प्रेम करो, ईश्वर से बहुत प्रेम करो, वो होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा, तभी किए हुए कर्मों का पुण्य परमात्मा को अर्पित कर सकोगे। ईश्वर से जब प्रेम हो जाए, जब माता पिता से प्रेम हो जाए तभी हम दे पाएंगे, माता से प्रेम नहीं तो नहीं दे पाएंगे। पत्नी श्रम करती है और उसका फल दे देती है अपने पति को। कर्म करो किंतु कर्म के फल के उपभोग की इच्छा न रखो। कर्म करो को फल क्या होगा वो तो भगवान पर ही आश्रित रहो। कर्म फल के उपभोग की इच्छा रखोगे तो कर्म का अल्प फल ही मिलेगा। इच्छा मत रखो, कर दिया जो जैसे खेत में बो दिया, क्या होगा होगा तो नहीं होगा, बोने के काम तक कर। पिता की सेवा इसलिए नहीं करनी है कि हमारे नाम कर जाएंगे, तो नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, ये उनको ज़रूरत है, ये हमको करना है। इस भेद बुद्धि से जो करेंगे उससे माता पिता खुश रहेंगे। सकाम कर्म में क्षति होने पर क्षमा नहीं मिल पाती। भरत निष्काम भाव से कर्म करते थे और उसका पुण्य कृष्ण को अर्पित कर देते थे। तो यम वस्तु गोविंद तुभ्य मंत्र भी है कि सत्कर्म की समाप्ति में कहना है
यह मेरा नहीं है, हम भगवान को अर्पित करते हैं, मगर कोई कर्म करने के बाद। ठीक ऐसा कहते तो कई लोग हैं, किंतु अर्थ न समझते हैं। कहते देते वह समझते नहीं। जैसे तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मन दे। ये कहते तो है, लेकिन ऐसा मान के चलते नहीं। खाली वहीं कह दिया थोड़ा कि हमारे माता पिता भगवान है, ऐसा मान के व्यवहार नहीं करते, खाली वही पाठ में कह दिया, तो इससे नहीं हो पाएगा। कर्म कृष्ण अर्पण करने की भावना से ही भरत जी यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, भगवान को ही अर्पण करते थे। ठीक भरत जी को युवा अवस्था में ही एक दिन वैराग्य हो गया। जिसे युवा अवस्था में ही वैराग्य हो और जो संयम करके भजन प्रवृत्ति बढ़ाए, उसे वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वालों उसको फिर कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए संसार में भी है तो ये गृहस्थ में तो रहना ही पड़ेगा, शरीर के लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो उसको क्या करें? आप अशक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा, किसी में आसक्ति मत करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तुलसिया राम चंद्र भगवान की शरणम हरि 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 शरणम भैया की सर्व संतन की। हाँ, सबको बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए तो भगवान खुश हो जाए। सर्व संतन की ये सर्व भक्तन की जय जय श्री राम। जय श्री सीताराम। आज का भंडारा श्री देवेंद्र सिंह चाल जी मालूम वाले महाराज जी के भक्त उनकी ओर से है। आइए भंडारे में साथ पाइए, सम्मिलित होइए, भंडारे का आनंद लीजिए। गोविंद गोविंद महाराज जी की जय, माता पिता जी की जय, गुरु गोविंद की जय, तुलसी पंडित जी की जय, भक्तों की जय, परिवार की जय, पूजपाल श्री महाराज जी की जय, माता पिता जी की जय, गुरु जी की जय, परिवार की जय, सूर्या पुजारी की जय, हरि भंडारी की जय, महाराज जी की जय, जय जय
निकेत की जय, मोरू की जय, परिवार की जय, सभी भक्तों की जय, गुरुदेव की जय, मंडली की जय, राम कहे